जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं तब से जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने पार्टी के अंदर आना शुरू कर दिया और दिन ब दिन सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ बंदा नवाज शरीफ साहब से मिला है और उसने ये कहा है कि मैं नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जुनैद सरवर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब स्टेज सज गया है, सिटी भी बज गई है और शायकीन भी आना शुरू हो गए हैं। मैं बात क्रिकेट की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं तब से जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने पार्टी के अंदर आना शुरू कर दिया और दिन ब दिन सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ बंदा नवाज शरीफ साहब से मिला है और उसने ये कहा है कि मैं नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। तो जनाब आज कुछ हुआ यूँ है कि पीपल पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। बड़ी कुछ इस तरह है कि कल जो साबिक DGFI थे ना बशीर मेमन, कल भी उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात कोई 2 घंटे का दुरानिया था मुलाकात का कि मुलाकात जारी रही। कल के बाद आज भी मुलाकात हुई। आज मुलाकात के अंदर MQM का 3 रुकनी वफ्द शामिल था और आज की मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है और फाइनल ये हुआ है कि दोनों ने आपस में जप्फी डाल ली है। समझ रहे हैं ना आप? जप्फी कुछ इस तरह से डाली है कि MQM और नून लीग का सिंध के अंदर इत्तेहाद हो गया है और अब जनरल इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेगी जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये क्या हो गया एकदम से? जो कल के दोस्त थे आज के दुश्मन कैसे बनने जा रहे हैं? क्या वजह है? हमने आपको बताया था कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इसकी वजह से ही बाद में मुश्किलात पैदा होती हैं। आपने सुना था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है ना, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे, वो बयानबाजी कर रहे थे कि जनाब हम PTI से इत्तेहाद कर लेंगे, हम PTI के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आपने बयानात सुने होंगे, बड़े बयान आए। खामोश थी नून लीग, कोई बयान नहीं दिया है कि नवाज शरीफ ने तो अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को रोक दिया था कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना कहने दो, कोई बात नहीं। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि नून लीग ने फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है और सिंध के अंदर MQM से इत्तेहाद कर लिया है और ये फाइनल हुआ है कि जनरल इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें नून लीग और MQM इलेक्शन लड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जनाब ये एक तरीके इंसाफ कह रहा हूँ, पहले तो वहाँ से वो जीतते रही है ना, वो नज़र नहीं आ रही गई, जो बड़ी वजूहतें हैं। तो जनाब अब MQM और नून लीग इलेक्शन लड़ेगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं क्योंकि जो सिंध के लोग हैं ना, सिंध के लोग वो तो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके ग़ुलाम बन गए हैं। लेकिन जो कराची के अंदर अलीड क्लास है, लोग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वहाँ पे ज़्यादा शऊर है लोगों में, जैसे शहरी इलाका है ना, तो इस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादातर पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है। जब मेयर का इलेक्शन हुआ था आपने देखा था ना कि जमात इस्लामी ने किस तरह से लताड़ दिया था पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर भी धांधली के साथ अपना मेयर बना लिया मुर्तज़ा को। तो जनाब अब हुआ कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है और पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी पंजाब में भी। जब सिंध में नहीं करनी पंजाब में क्यों? तो आप ये थी ये ख़बर कि अब बड़ा मैच होने जा रहा है सिंध के अंदर, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया दोबारा। आपको पता है फवाद चौधरी को क्यों गिरफ़्तार किया गया? तोते से बात हो रही थी, तोता बता रहा था कि फवाद चौधरी को दोबारा पकड़ा गया है। जनाब क्या पकड़ा गया? पकड़ा कुछ इस तरह से गया कि फवाद चौधरी दोबारा से ना कोई सफ़ीर बताए जा रहे हैं, गैर मुल्की सफ़ीर के, उनके साथ रब्ता किया था और उनको कहा कि जनाब दोबारा से बीच पड़ाव कराओ इमरान के खिलाफ, इमरान के हक़ में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दें, ज़रा प्रेशर बढ़ाएं ताकि इमरान को थोड़ा कुछ रिलीफ मिल सके। तो
रिलीफ तो नहीं मिला। इमरान खान के जो दोस्त है ना फवाद चौधरी, उनकी सहूलत का भी पकड़े गया है। वो जो नई फनकारी लगाने की कोशिश की जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये तोता कह रहा है कि ये एक वजह सामने आई है कि फवाद चौधरी को इस वजह से गिरफ्तार किया गया। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि हम आपको बताते आ रहे थे कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, वो आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो अब कुछ नए नाम भी शामिल हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर में कि जनाब एक तो नाम आ रहा है ना सामने, खावर मानिका, साबिक शोहर बुशरा बीबी, उनका नाम आ रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, बस मौके का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब, मतलब सिर्फ इंतज़ार हो रहा है एक मौके का कि कब उसको लॉन्च करना है, कब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जो खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, वो बड़ी बुरी तरीके से इमरान खान को डैमेज करेगी, क्योंकि जनाब फ़ायदा तो खावर मानिका साहब ने बहुत उठाया इमरान खान के दौर में, और उनके बैग पे कौन था, बैग पे बुशरा बीबी थी ना, उन्हीं का फ़ोन जाता था। एक दफ़ा का वाक़या था कि खावर मानिका साहब ने एक बंदे को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं। उन्होंने पता क्या तारुफ करवाया था, मैं खातून अव्वल का ना शोहर बात कर रहा हूँ, शोहर या साबिक शोहर। तो जनाब जब इस तरह के मामला थे तो कितनी कितनी बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, क्या क्या दिहाड़ियाँ लगाई होंगी खावर मानिका ने इमरान खान के दौर में। तो वो बताएंगे कि ये किसके कहने पे हुआ, वो किसके कहने पे हुआ, कब्रिस्तान की जगह पे जो कब्ज़ा किया, जो शादी हाल बनाया, वो किसके कहने पे बनाया, फ़लाँ जगह पे जो इतने एकड़ ज़मीन है वो ली, वो किसके कहने पे ली, उसके कागजात तो आगे पीछे किसने करवाया। तो बड़ा सहूलतकार कौन था, ये सब कुछ बताएंगे वो, लेकिन सिर्फ इंतज़ार है एक मौके का कि मौका वो कब आता है। तैयार है, यानी कि सारा स्टेज तैयार है, बस इंतज़ार है एक बंदे का, तो वो कब करना है वो ही बताएगा। तो ये था आज का व्लॉग। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरा न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।